गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे लैंथेनाइट सीरीज़ एंड एक्टिनाइट सीरीज़ का डिफरेंस पढ़ेंगे। यानी ए ब्लॉक में दो सीरीज होते हैं, वो दोनों सीरीज़ का डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ने से पहले हम दो बातें बताना चाहेंगे कि ये सारे चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज ये वीडियो बन रहा है और सिस्टमेटिक वे में हम इस चैनल में वीडियो को डालते जा रहे हैं, है ना। आप लोग को यदि जो बच्चों को प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज दें, या फिर हमारा नंबर उसमें यूट्यूब पे दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे, है ना, व्हाट्सएप करके मेरे से पीडीएफ नोट्स भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चले हम लोग देखते हैं टॉपिक की ओर। तो लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, कुछ पॉइंट सिमिलर भी है, तो डिफरेंट एंड सिमिलरिटीज़ को हम लोग देखते हैं। तो लैंथेनाइट सीरीज किसको कहते हैं? लैंथेनम के नाम पे इसका नेम पड़ गया लैंथेनाइट सीरीज। ये एक्टिनाइट सीरीज किसको कहते हैं? एक्टिनियम के नाम पे इस सीरीज का नाम पड़ गया एक्टिनाइट सीरीज। फर्स्ट सेकंड बातें, तो सेकंड बातें में है कि लैंथेनाइट सीरीज का पीरियड, कौन सा पीरियड कब से पार्टिसिपेट, तो ये हमारा 6th पीरियड है। और ये हमारा एक्टिनाइट सीरीज कौन सा सीरीज होता है? ये सीरीज 7th पीरियड से पार्टिसिपेट, यानी इन का वैल्यू इसमें 6 होगा और इसमें इन का वैल्यू जो होगा 7 होगा। यानी इसमें 6th पीरियड के एलिमेंट्स रहते हैं और इसमें 7th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। अब ग्रुप नंबर इसमें ये भी 3rd ग्रुप से एलिमेंट, लैंथेनम जो होता है स्टार्ट होता है 3rd ग्रुप से ही, और एक्टिनियम भी जो होता है वो 3rd ग्रुप से, इसलिए दोनों सिमिलर हैं। नेक्स्ट, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है। हाँ बच्चों, कहीं कहीं 15 दिखाता है, यानी लैंथेनम जब इंक्लूड कर देगा तो वो 15 होगा और एक्टिनियम जब इंक्लूड कर देगा तो 15 होगा। बट लैंथेनम और एक्टिनियम, लैंथेनियम और एक्टिनियम ये दोनों डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, बस वहाँ से स्टार्ट होता है इसलिए दिखलाया जाता है, लेकिन वो ए ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होता है? लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक। अभी हमने बताया लैंथेनम जो होता है वो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। लैंथेनम के बाद जो हमारा सेरियम होता है, जैसे हमने बताया श्री परमाणु, तो वहाँ से एलिमेंट जो स्टार्ट होता है वो हमारा लैंथेनाइट सीरीज का होता है। यानी 57 से लिखा जाता है 57 to 71, लेकिन बट जो होता है हमारा लैंथेनम जो होता है वो लैंथेनाइट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। नेक्स्ट है ये 89 to 103, ये 57 to 71 और ये 89 to 103, यानी एक्टिनियम से लॉरेंसियम और ये लैंथेनियम से ल्यूटेटियम। इसमें इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, इसलिए इसे 4f सीरीज भी कहते हैं और इसे 5f सीरीज भी कहते हैं। दोनों हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से निकलकर ए ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक से निकलकर ए ब्लॉक में आते हैं। इनर मतलब अंदर से, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के अंदर से जो एलिमेंट निकल के आते हैं उसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसलिए ये दोनों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो होता है ये जो है हमारा रेयर अर्थ मेटल है, यानी अर्थ में ये बहुत कम पाया जाता है और थोड़ा ही बहुत पाया जाता है, लेकिन नेचुरल एलिमेंट होता है। इसमें लगभग सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं और इसमें जो होते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान देना है कि इसमें जो एलिमेंट आर्टिफिशियल होते हैं यानी मैन मेड एलिमेंट होते हैं, यानी 94 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट होते हैं वो मैन मेड एलिमेंट होते हैं, और 1-2 एलिमेंट जो होते हैं इसमें नेचुरल एलिमेंट होते हैं। ओनली 3 नेचुरल एलिमेंट, यहाँ पे TH, थोरियम, PU प्लूमेटिव और प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये 3 एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं। बाकी इसमें सभी भी एलिमेंट जो होते हैं वो मैन मेड एलिमेंट होते हैं। अब एक पॉइंट और दिया हुआ है, ट्रांस यूरानिक एलिमेंट। ट्रांस यूरानिक एलिमेंट किसे कहते हैं? तो आफ्टर यूरेनियम के बाद, यानी 92 के बाद, 92 एटॉमिक नंबर के बाद जो एलिमेंट पाया जाता है उसे हम ट्रांस यूरानिक एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये इसके जितने एलिमेंट होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज का इमिशन नहीं करता है, लेकिन एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी लैंथेनाइट्स के जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट प्रोमेथियम। नेक्स्ट, इसके जो एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं आयंस होते हैं
वो कलरलेस होते हैं जनरली। कुछ एलिमेंट्स थोड़ी सी कलरफुल होते हैं, बाकी सभी ये कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट एक्टिनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग देखते हैं इसके पास +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जिसमें जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखेंगे C+4 इस तरीके से। एंड एक्टिनाइड सीरीज में हमारा +4 +5 +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। +6 में जैसे यूरेनियम शो कर रहा है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कंपाउंड हमारा बना दिया UF6 UO2 Cl2, ये सब कंपाउंड बना दिया। इसमें हमारे पास ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल होता है, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं 4f ऑर्बिटल होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं 5f ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सोकटायन, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटायन। लैंथेनाइड सीरीज जो होता है वो ऑक्सोकटायन लेंस बनाता है और ये जो है ऑक्सोकटायन बनाता है। अच्छा, ऑक्सोकटायन किसे कहते हैं? ऑक्सो का मतलब हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव यानी कटायन चार्ज हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑक्सोकटायन। यानी एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ऑक्सोकटायंस बनाते हैं, लेकिन लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सोकटायंस नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बहुत ही लेस, दे हैव अ लेस टेंडेंसी, ये बहुत ही कम इसके पास वो टेंडेंसी होता है जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे। इसके रीजन को हम आगे जा कर के इसके प्रॉपर्टीज़ में हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये लेस टेंडेंसी जो होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी जो कॉम्प्लेक्स का, यानी लैंथेनाइड सीरीज बहुत कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का काम करता है, बड़े बड़े कंपाउंड बनाने का काम करता है, लेकिन एक्टिनाइड सीरीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। यानी लैंथेनाइड सीरीज जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH के साथ रिएक्शन, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो वो जो होता है ना लेस बेसिक होता है। यानी इसका लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके बहुत लेस बेसिक, यानी बेसिक नेचर इसके पास कम होता है, बट एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, लैंथेनम और एक्टिनियम सीरीज से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है? तो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं, और लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स जो होते हैं लेस बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी, इसके पास हाई बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी हाई है तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, और इसके पास जो होता है लो बाइंडिंग एनर्जी होती है। नेक्स्ट इसके पास जो सेल्डिंग इफेक्ट होता है 4f इलेक्ट्रॉन बेटर सेल्डिंग इफेक्ट है देन, और ये 5f जो होता है वो सेल्डिंग इफेक्ट पुअर सेल्डिंग इफेक्ट को दिखलाता है। तो कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन सेल्डिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है ना, तो वैसे में यहाँ से क्वेश्चन उठता है कौन बेटर कंट्रैक्शन को शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4f इलेक्ट्रॉन जो है बेटर सेल्डिंग इफेक्ट दिखलाता है कंपैरिजन टू 5f। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 4f और ये 5f, यानी 4f जो है ज़्यादा सेल्डिंग इफेक्ट वो दिखलाता है, 5f बहुत ही लेस यानी न्यूट्रल, बिल्कुल लगभग न्यूट्रल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ये पारामैग्नेटिक नेचर को हमारा शो करता है, और ये भी हमारा पारामैग्नेटिक नेचर ही शो करता है। और इसके आयन भी डिफ़िकल्ट होते, डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत कब एक आध एलिमेंट जो है डायामैग्नेटिक को दिखलाता है, बट जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी पारामैग्नेटिक नेचर को दिखलाते हैं। रेडियस और साइज, तो हम लोगों ने देखा था लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में कि साइज जो होता है लेफ़्ट टू राइट ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ करता है। तो द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज़ नॉट रेगुलर, हमने बताया था रेगुलर नहीं, डिक्रीज़ भी करता है, कहीं कहीं इंक्रीज़ कर जाता है। इस सारे का रीजन हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर किए हुए हैं। तो इसके जो रेडियस होते हैं, साइज होते हैं, वो ट्राई पॉजिटिव हो, डाई पॉजिटिव हो, टेट्रा पॉजिटिव हो, सभी का रेडियस जो है ये हमारा ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ करता है। इसमें भी जो है हमारा रेडियस जो है वो क्या है ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है। दोनों का सिमिलर है तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द सिमिलर कंडीशन, राइट द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज। तो 4-5 इसमें हमने लिख दिया है। कंट्रैक्शन,
तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन किसे कहते हैं? तो यदि 4F में रेडियस, 4F ऑर्बिटल में रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता है या लेंथेनाइट सीरीज में रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता हो तो उसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। और 5F सीरीज यानी एक्टिनाइट सीरीज में रेडियस रेगुलरली डिक्रीज करता है तो उसे एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, और एक्टिनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। अब कहता है ML बॉन्डिंग, मेटल एंड लिगैंड बॉन्डिंग। अब लिगैंड्स क्या है ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे और कुछ बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो खैर वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो डोनर होता है, ये सब लिगैंड्स जो होते हैं वो डोनर होते हैं, डोनर ग्रुप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो लिगैंड तो कह रहा है कि मेटल एंड लिगैंड बॉन्डिंग, तो लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स जो हैं वो लिगैंड्स के साथ जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो लेस कोवेलेंट होते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिगैंड्स के साथ, एल का मीन्स लिगैंड्स, जो बॉन्डिंग बनाते हैं वो मोर कोवेलेंट होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है, मोर इंट्रैक्शन होता है, यानी इसके जो बॉन्डिंग होते हैं वो लेस होते हैं और इसके जो बॉन्डिंग होते हैं वो ये हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब ये हो हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा। हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं। लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो हमारा इंक्रीज़ करता है, एक्टेनियम से लोरेंसियम तक भी इंक्रीज़ करता है। और ये जो हमारा OH लगा हुआ है तो बेस होगा, बेसिक नेचर को हम पीछे एक्सप्लेन किए हुए हैं। रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस लैंथेनम से ल्यूटेटियम यहाँ इंक्रीज़ करता है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, सॉल्युबिलिटी, ये तीनों का रिलेशन हमने दिखाया है कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भी इंक्रीज़ करेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ पोलराइजेशन का रिलेशन और हमारा साइज का रिलेशन, कटायन का रिलेशन, 3-4 पॉइंट को हम लोग आगे प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे अगले टॉपिक में उसमें हम पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और सॉल्युबिलिटी जो होता है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी जो है हमारा क्या हो रहा है या डिक्रीज़ कर जा रहा है, ठीक है, लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक। इस तरीके से हमारे पास सभी हम पॉइंट देख लिए एक एक करके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइट सीरीज, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। एक एक करके पॉइंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत केयर करके टॉपिक को सुनिए, और जिन बच्चों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या जिन्हें PDF चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं सभी का PDF जो है व्हाट्सएप आपको कर दूँगी। थैंक यू सो मच।